ओके चलो स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझते हैं पहले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, तो जैसे हम ऑलरेडी कल लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है कि जैसे आपको मैंने बताया कि जब ये लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, जैसे कि यहाँ पर मीडियम क्या है, एयर है, और यहाँ पर मीडियम क्या है, ग्लास है, फिर अगेन कौन सा मीडियम है, तो एयर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मीडियम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है बार बार। ठीक है, तो देखो आप देख सकते हो कि जब एयर में से ग्लास में ये जो रे है वो जो जब जा रही है तो उसने अपना एक्चुअल पाथ फॉलो नहीं किया। देखो उसका एक्चुअल पाथ क्या था, एक्चुअल पाथ ये था, लेकिन वो बैंड हो गया। बैंड कहाँ हुआ, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पर एक्चुअली होता ये है कि जब लाइट रेयर मीडियम, मतलब जिसकी डेंसिटी कम होती है उसको रेयर मीडियम कहते हैं, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है उसे डेंसर मीडियम कहते हैं। ठीक है, तो जब लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में एंटर होती है उस टाइम पर इट बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल कौन सा है, तो ये नॉर्मल है। ठीक है, सो वी विल से व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम rarer to denser medium, when light goes from rarer to denser medium, तो क्या होता है, it bend towards normal। ठीक है, और जब लाइट डेंसर टू रेयर जाएगा, डेंसर टू रेयर, ठीक है, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बोलो आई बात समझ में, यस और नो? यस। यस। ठीक है, ये दो चीजें क्लियर है। अच्छा अब आगे देखो, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, तो व्हाट वी से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम is defined as the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light to the speed of light in the medium। ठीक है, ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को या तो हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम उसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और लिखते क्या है, एन इज इक्वल्स टू सी बाय वी। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और वी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो कैसे करेंगे, तो लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल्स टू, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो उस स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है, 3 × 10⁸ ठीक है, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास, ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना होता था, 2 × 10⁸, तो ये क्या, ये क्या बचेगा क्या, 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया ग्लास का, 1.5 आ गया, राइट। सिमिलरली अगर आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होगा, 3 × 10⁸ डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या आ जाएगा, 2.25 × 10⁸। बोलो भाई बात समझ में? यस सर। अच्छा, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 2.25 × 10⁸, तो ये हो जाएगा 4/3, मतलब कि 1.33, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। समझ में आया? तो यस यहाँ सर। पर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मिल गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मिल गया। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक?
ठीक है। अब जैसे यहाँ पर गिवन है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, एयर का, कितना 1.003, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 1। आइस का दिया है, वाटर का दिया है, अल्कोहल का दिया है, केरोसिन का दिया है। तो ये आप देख सकते हो कि जितने भी आपने यहाँ पर मीडियम्स लिए हैं उन सभी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होगी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मिल रहा होगा, अलग मिल रहा होगा। वो लोग क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। yes, और बेसिकली अगर हम कहें कि रिफ्रैक्शन होता क्यों है, तो रिफ्रैक्शन इसलिए होता है बिकॉज जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है उस टाइम पे उसकी स्पीड चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है? स्पीड। समझ में आ रहा है? जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया ना कल, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। यस सर। yes, Yes, sir. ओके, नाउ टू रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है। क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, या फिर टू रिफ्रैक्शन, दो बार रिफ्रैक्शन होता है थ्रू अ rectangular glass slab. So we can say refraction through a glass slab. Refraction through a glass slab. ठीक है। अच्छा, इसमें देखो सबसे पहले ये हमने n1 ले लिया, ये हमने नॉर्मल ले लिया n2। ठीक है। अब ये क्या है, ये इंसिडेंट रे है, ये क्या है, इंसिडेंट रे है कि नहीं? अच्छा, तो यहाँ पर ये जो इंसिडेंट रे है इसने एंगल बनाया है I1। कितना एंगल बनाया? I1। और ये आपका एंगल रिफ्रैक्शन है, इसे हम कहेंगे R1 एंगल बनाया इसने। कितना एंगल बनाया? R1। तो ये जो रे है ये तो इंसिडेंट रे है, ये कौन सी रे है बेटा? इसे कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। इसे क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्टेड। और ये जो बाहर निकल रही है इसे हम कहते हैं इमर्जेंट रे। क्या कहेंगे? इमर्जेंट रे। ठीक है। अब समझो, ये एंगल I1 है, ये एंगल R1 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? R1. R2। R2, ठीक है। और ये एंगल आ गया E, मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है। सर R2 की वैल्यू भी R1 ही होगी ना? अरे गुरु रुक जा 2 मिनट। होगी, डेफिनेटली होगी, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, इतना तो मुझे ही पता चलता है। ठीक है। अब समझो, ठीक है सर. अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, बेटा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, है ना? अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि साइन I1, देखो लिखते क्या है, जैसे ये n1 हो गया, ये n2 हो गया, ये मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब इसे, रुको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं, n, हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, n1 sin I1 इज इक्वल्स टू n2 sin R। n1 sin I इज इक्वल्स टू n2 sin R, ये लिखते हैं, राइट? यहां पर हम क्या लिखेंगे, n1 sin R, n1 मतलब आपका एयर है और एंगल है I1 इज इक्वल्स टू n2, n2 की जगह क्या आएगा, ग्लास, इनटू साइन R की जगह आ जाएगा R1। बोलो यहां तक क्लियर है? यस सर। तो हम क्या yes, लिख सकते हैं, साइन I1 बाय साइन R1 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। लिख सकते हैं ऐसे। ये यस हमारी सर। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब दूसरा, ये ऐसा केस आपको दूसरा कहाँ देखने को मिल रहा है, सेकंड। तो दूसरा केस आपको यहाँ पे दिख रहा है, पहला केस तो हमने यहाँ पे ले लिया I1 और R1 के लिए, अब सेकंड केस यहाँ पर है। ठीक है।
तो सेकंड केस यहाँ पर है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इनटू साइन R2 लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इनटू साइन R2 इज इक्वल्स टू, ये क्या है, एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इनटू साइन E, तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं, साइन E बाय साइन R2। बोलो क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है, Yes. अब इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। अब आप देखो यहाँ पर भी Ng/Na है, यहाँ पर भी Ng/Na है, तो वी कैन यूज बोथ द इक्वेशन कंपैरिजन करने के लिए। तो हम यहाँ पे कंपैरिजन करके लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या था, साइन I बाय साइन R1 इज इक्वल टू साइन E बाय साइन R2, हो जाएगा आमने सामने, नई इक्वेशन बन जाएगी ना। वही साइन I1 बाय साइन R1 किसके इक्विवेलेंट होगा, तो वो होगा साइन E बाय साइन R2 के, होगा कि नहीं? होगा सर। होगा सर। ठीक है, तो साइन I1 बाय साइन R1 इज इक्वल टू साइन E बाय साइन R2। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं साइन E बाय साइन R2 इक्वल्स टू साइन I1 बाय साइन R2, सॉरी साइन R1। ठीक है, अब जैसे कि हम जानते हैं कि एंगल R1 इक्वल्स टू एंगल R2 है, बिकॉज दिस आर द अल्टरनेट एंगल्स, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन E इज इक्वल्स टू साइन I1, राइट। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि E किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो E हो जाएगा I1 के इक्विवेलेंट, E किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, I1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। बोलो बात आई समझ में? यस सर। पक्का? Yes. पक्का। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और देखो, देखो अगर आप देखो तो मैंने आपको ये कहा था यहाँ पर कि ये जो लाइट है ना वो ऐसी जानी चाहिए, सीधी जानी चाहिए कि नहीं? अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो लाइन ये सीधी जाती है, लाइट सीधी जाती है यहाँ तक, Yes, sir. तो एक्चुअल में तो सर। ये पाथ है और जा यहाँ रही है, तो ये जो दोनों लाइन के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट x आता है इसे हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये जो इमर्जेंट रे जो शिफ्ट हो जाती है साइड में फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, दैट इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि इमर्जेंट रे इज शिफ्टेड, emergent ray is shifted from its original path by distance x is called lateral displacement। बोलो यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। हाँ ठीक। Yes. sir. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्फेरिकल लेंसेज। अब स्फेरिकल लेंसेज जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? तो स्फेरिकल लेंसेज होते हैं दो टाइप्स के यहाँ पर बेसिकली, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉनकेव लेंस। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि ये लेंस क्या चीज है। तो लेंस होता है a transparent material bound by two surfaces of which one or both surfaces are spherical from a lens। ठीक है, a transparent material
bound by two surfaces of which one or both surfaces are spherical and it forms lens. समझ में आया? यस सर। चलो यहां तक समझ में आ गया ना? अब आगे देखो। अब लेंसेज की बात करें तो कौन कौन से टाइप के लेंसेज होते हैं? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉनकेव लेंस। अब जो कॉन्वेक्स लेंस है वो आपको दिखने में ही दिख रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस जो है इट इज थिक एट द सेंटर। आप देखो ये जो सेंटर है यहाँ पर कैसा है, ये मोटा मोटा सा दिख रहा है। यस सर। सो इट इज थिक एट द सेंटर एंड थिन एट द एजेस। ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्या होता है? थिक एट द सेंटर एंड थिन एट द एजेस। जबकि कॉनकेव में कैसा होता है? कॉनकेव में कैसा होगा? कॉनकेव ठीक के एट द अंदर, एजेस, थिन एट द सेंटर। यस, कॉनकेव में उससे उल्टा हो जाता है। कॉनकेव के अंदर सेंटर में क्या होता है? एकदम थिन होता है और एजेस पे थिक होता है। बोलो आई बात समझ में? यस सर। yes, अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस है बेटा उसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्या नाम है उसका? कन्वर्जिंग लेंस। क्या नाम है? कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग converging लेंस। lens. ठीक है, क्यों इसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं? बिकॉज ये इस पे जो लाइट फॉल होती है उसको वो कन्वर्ज करने का काम करता है। देखो ये यहाँ पे लाइट फॉल हो रही है लेंस पे और ये इसे क्या कर रही है, इसकी जो रेज है ये क्या किसी एक पॉइंट पे जाके मीट हो रही है, मतलब कन्वर्ज कर रहा है इसे। ठीक है, इसीलिए हम कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। जबकि कॉन्केव लेंस जो होता है वो लाइट को क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है। देखो स्प्रेड कर रहा है, वो दिख रहा है आपको? तो यहाँ पर इसे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। कॉन्केव लेंस को क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, समझ में आया? यस सर। Yes, यहां तक कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, no, आगे देखो। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है इसके अंदर? सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जैसे मान लो यहां पर अगर मैं एक लेंस बना के बताऊं आपको, देखिए इसमें टर्म्स हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस एंड ऑप्टिकल सेंटर, फोकल प्लेन, इस तरीके की टर्म्स हैं। और एक है अपर्चर। ठीक है, तो हम देखते हैं जैसे मान लो हमारे पास में यहाँ पर हमने एक लेंस ले लिया। सपोज ये मैं आपको कॉन्वेक्स लेंस बता रहा हूँ। देखिए ये मान लीजिए अपना कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, और कॉनकेव लेंस क्या ऐसा होता है? तो कॉनकेव लेंस ऐसा होता है कुछ। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसमें एक टर्म होती है अपर्चर। तो अपर्चर क्या होता है? तो अपर्चर ऑफ अ लेंस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर एज ऑफ द लेंस। अपर्चर क्या होता है? डायमीटर। देखो एक टर्म होती है अपर्चर, तो अपर्चर का क्या है? डायमीटर ऑफ द सर्कुलर एज ऑफ द लेंस। बोलो समझ में आया? ये होता है अपर्चर। अच्छा, दूसरा टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जैसे अगर यहाँ पर आप देखें ये जो लेंस फॉर्मेशन होता है कैसे होता है, पहले वो मैं आपको बताऊं जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये कहाँ से आ रहा है, लेंस कैसे बन रहा है। देखो जैसे मान लो ये हमने दो स्पीयर लिए, सपोज हमारे पास में एक ये स्पीयर है और एक ये स्पीयर लिया है। ठीक है, तो आप देखो सिर्फ ये वाला पार्ट अगर आप कंसीडर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? कॉन्वेक्स लेंस। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यस सर। यस सर। और अगर हम यहाँ पर दो स्पेरिकल, दो स्पीयर्स लें इस तरीके से, और उन्हें इस तरीके से रखा जाए, डायग्राम जो है वो प्रॉपरली नहीं बन रहा है, जस्ट अ मिनट, थोड़ा छोटा बना लेते हैं ताकि
अब आप देखो, अगर आप सिर्फ ये वाला पार्ट कंसीडर करेंगे तो क्या बन जाएगा? कॉनकेव Concave लेंस। lens. बोलो, आई बात समझ में? अब Yes, sir. देखना जाए तो एक सेंटर इसका होता है, एक सेंटर इसका होता है कि नहीं होता है? Yes, होगा sir. सर। सिमिलरली एक सेंटर इसका होता है, एक सेंटर इसका होता है। इसकी एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, इसका फोकल लेंथ होगा, इसका भी फोकल लेंथ होगा। तो इसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होते हैं, मतलब दो सेंटर्स होते हैं, दो फोकस होते हैं, दो फोकल लेंथ होती है। बात आ रही है समझ में? Yes, सर। sir. यस सर। अच्छा, Yes. अब जैसे मान लो यहाँ पर मैं आपको कॉन्वेक्स लेंस बनाऊं, कॉन्वेक्स लेंस देखिए, सपोज ये हमने कॉन्वेक्स लेंस बनाया, ठीक है। ये मान लो हमने ऑप्टिकल सेंटर लिया सी, ये और ये मैंने बताया कितनी सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है, C1 और C2 दो। दो, ठीक है। और लाइट जो है वो यहाँ से पास होती हुई है सेंटर से, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। दूसरी ऐसे भी पास हो रही, और ये जो है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो C1 C2 को ज्वाइन करने का काम कर रही है उसे क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर यहां पर होता है बेटा, ये जो पॉइंट है यहां पर, ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो बेसिकली ऑप्टिकल सेंटर को डिफाइन करना है तो आप कैसे करेंगे? द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस सच दैट a ray of light passing through it goes undeviated। समझ में आया? तो ऑप्टिकल सेंटर से जब लाइट पास होगी तो कैसे जाएगी? अनडेविएटेड। तो व्हेन अ लाइट रे गोज अनडेविएटेड, तो वो जो प्रिंसिपल एक्सिस पे जो पॉइंट आएगा दैट इज द ऑप्टिकल सेंटर। बोलो, आई बात समझ में? Yes, sir. यस सर। Yes. हम लिख सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस, optical center of a lens is a point on the principal axis, on the principal axis of the lens such that a light ray such that a ray of light passing through it goes undeviated। समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, बोलो यहां तक कोई डाउट है किसी को? No, sir. No doubt. No, sir. No हाँ doubt. सर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखो। ये फर्स्ट फोकल पॉइंट, सेकंड फोकल पॉइंट, ठीक है। देखो ये रहा F1 F2 2F1 2F2। बिकॉज हमने पढ़ा क्या है, F इज इक्वल्स टू R बाय 2, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है, तो आर रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए? 2F1 के इक्विवेलेंट होना चाहिए कि नहीं, राइट? तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका फोकस पॉइंट है F1 एंड F2। C1 C2 आर द ऑप्टिकल C1 C2 आर द रेडियस ऑफ कर्वेचर के जो हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बेसिकली वो है,
ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस दोनों के लिए यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। बोलो, समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। तो इमेज फॉर्मेशन को अगर हम देखें तो आप यहाँ पर एक डायग्राम देख पा रहे हो कि जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट लेंस के पास में आ रहा है, आप देखिए इमेज सबसे पहले, अब आप वापस देखिएगा, इमेज सबसे पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, बहुत नजदीक आने के बाद वो जो इमेज बन रही होती है वो इमेज कहाँ बनती है? लेंस के पीछे बन रही होती है, राइट? अब देखो आगे, तो इमेज फॉर्मेशन में सबसे पहले जब कोई रे इंफिनिटी से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, देन इट पासेस थ्रू द फोकस। कहां से पास हो रही है? फोकस से पास हो रही है। दिख रहा है आप सभी को? पास हो रही है, राइट? Yes. yes, sir. अगर हम ये कहें कि कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस के अंदर अगर रे इंफिनिटी से आ रही है एंड ये डेविएट हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, देन इट अपीयर्स टू मीट एट द फोकस। ये भी तो फोकस है, ये f1 है, ये f2 है, ये f2 है, ये f1 है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. सर मिरर जैसा ही है ना? हाँ, मिरर जैसा ही है बेटा। खाली वो कनकेव मिरर की जगह पे यहाँ पर कन्वेक्स लेंस है। हाँ, बुद्धि दौड़ाई, सही बात है, ऐसा ही कुछ कुछ मान के चलो फिलहाल तो। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं, जैसे यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया है जहां से रे ऐसे जा रही है, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अच्छा, ये F1, ये रे यहाँ पे जाएगी एंड जब ये पास हो रही होगी लेंस से, इट गोज इन दिस वे, ठीक है। तीसरी देखो, एक रे गई यहां से एंड इट गोज लाइक दिस इन सच अ वे। ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। F1 से लेके, सॉरी, ये F1 से लेके C तक का जो डिस्टेंस है उसे हम स्मॉल f1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसे कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फोकस जिसे हम कहेंगे वो क्या होता है एक्चुअली? तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस is the position of an object is the position of an object on the principal axis of the lens for which the image formed by the lens is at infinity. इमेज कहाँ मिलेगी? इंफिनिटी पे मिलेगी। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और ये जो ऑप्टिकल सेंटर C से F1 तक का जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं फर्स्ट फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहेंगे? फर्स्ट फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, दूसरी बात समझो, अगर मान लीजिए यहां पर मैंने एक और लेंस बनाया, ठीक है, और रेज जो है वो कहां से आ रही है? इंफिनिटी से आ रही है। रेज जो है कहां से आ रही है? इंफिनिटी से आ रही है, लाइक दिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये आ गया। अब यहां पर क्या हो रहा है कि रेज जो है वो इंफिनिटी से आ रही है, देन दे मीट एट फोकस। कहां मिलेगी? फोकस में मिलेगी। So, Focus. जहां पर ये मिल रही होती है वो क्या होता है आपका? F2,
सेकंड प्रिंसिपल फोकस, क्या कहेंगे उसे? सेकंड प्रिंसिपल फोकस. So we can say second principal focus of a convex lens is the position of an image point on the principal axis. It is the position of an image point on the principal axis of the lens when the point object is situated at infinity. तो infinity पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज फोकस पे मिल रही है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इंफिनिटी पे मिल रही है. बोलो क्लियर है? यस सर. यस सर. राइट? यहां तक कोई दिक्कत है? नो सर. ओके. नो सर. सिमिलरली जब हम कॉनकेव लेंस, देखिए फॉर द कॉनकेव लेंस, जैसे मान लीजिए यहां पर हमने ये कॉनकेव लेंस बनाया, ठीक है, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ना. द रे इज कमिंग फ्रॉम द इंफिनिटी. रेज कहां से आ रही है? इंफिनिटी से. तो ये आपको पता है कि क्या होती है? डाइवर्ज होगी. ठीक है. यस सर. एंड अगर आप इसका एक्चुअल पाथ देखें तो इसका एक्चुअल पाथ क्या है? ये है. तो ये appears to meet at this focus. ठीक है. द रेज आर कमिंग फ्रॉम द इंफिनिटी. ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है और ये आपका F1. तो ये फोकल लेंथ F1 हो गई आपकी. ठीक है. यहां तक कोई डाउट? नो सर. ओके. No, sir. आगे देखिए. Yes, sir. अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से रेज आ रही है. ठीक है. ना यहां से आने के बाद ये डाइवर्ज होगी, यहां से आने के बाद ये डाइवर्ज हो रही. एंड अगर आप देखें तो इट अपीयर्स टू मेट एट दिस पॉइंट, और यहां पर हो जाएगा फोकस F2. और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर C से लेके F2 तक का जो डिस्टेंस है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f2 से. दैट इज द फोकल लेंथ, सेकंड फोकल लेंथ. ठीक है. तो यहाँ पर जो ये F2 मिला इसे हम कहते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस, और यहाँ पर ये जो F1 है उसे हम कहेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस फॉर द कॉनकेव लेंस. बोलो क्लियर है यहां तक? यस सर. पक्का? Yes, sir. पक्का. पक्का. 100%. चलिए बहुत बढ़िया. अब देखिए इमेज फॉर्मेशन इन लेंस यूजिंग रे डायग्राम्स. तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर कोई रे F1 से पास हो रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी. राइट? ऐसा हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं. दूसरा, अगर कोई रे इंफिनिटी से आ रही है, ठीक है, अगर कोई रे इंफिनिटी से आ रही है, मतलब अगर यहाँ पे देखो इट अपीयर्स टू मीट एट द फोकस F2, ऐसे तो वो भी क्या हो जाएगी? कैसे हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी. पैरेलल टू द Parallel हो प्रिंसिपल जाएगी. एक्सिस. मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए है और ये कॉनकेव लेंस के लिए है कि कब रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो रही है, आपको क्लियर होना चाहिए. अब जब वो F1 से पास हो रही है तब, या फिर व्हेन इट अपीयर्स टू पासेस थ्रू द फोकस, ठीक है, तब भी वो क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. बोलो क्लियर है बेटा? नहीं सर, कॉन्वेक्स लेंस पे मीट होने वाली होगी तो भी अरे पैरेलल हो जाएगी. कॉन्वेक्स लेंस के अंदर पास हो रही है, यहाँ पे देखो ये वो सर हाँ, कॉन्वेक्स सर. F1 में हो रही है, लेकिन समझ. अगर F2 से होगी तो. अरे गुरु सुन तो सही मेरी बात. अगर F1 से रे पास हो रही है, अगर F1 से रे पास हो रही है तो क्या होगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस. एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. और यहां पर अगर आप देखो तो ये F2 से अपीयर्स टू पास है, पास नहीं हो रही है बट इट अपीयर्स टू पास. अगर आप ये देखो, अगर ये रे डाइवर्ज नहीं हुई होती तो क्या ये पास होती है F2 से? तो उस कंडीशन में भी ये क्या हो जाएगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. बट ये किसके लिए? कॉनकेव लेंस के लिए. समझ में आया?
यस सर अगर कनकेव लेंस में F1 से पास हो तो हाँ तो करवा दे, क्या दिक्कत है उसमें। मतलब तो क्या होगा? जैसे मान ले अगर हम यहाँ पर ये कहें कि कॉन्केव लेंस में F1 से पास हो रही है, कहाँ जा रही है? मतलब बाहर लेंस को मतलब टच ही नहीं हो रही। टच ही नहीं हो रही है। लेकिन अगर मान लो बोले नहीं सर हम तो ऐसे डालेंगे, तो डाल ले, डाइवर्ज होगी रे तो यहाँ पर भी आने सर में, पैरेलल होगी। तो भी पैरेलल होगी, डाइवर्ज होती हुई जाएगी। ओके सर। ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है। यस सर। यस यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? पहले यहाँ तक क्लियर करो, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। क्लियर है? चलो यस सर। ठीक है, आगे देखो। यस। एक दो चीज और देख लो इसकी। देखो एक मिनट, हम यहाँ पे समझते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए रे डायग्राम, जो इमेज फॉर्मेशन है उसकी कंडीशंस। एक तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, देन इट पासेस थ्रू द फोकस, ठीक है। दूसरा है अगर हमने यहाँ पर लेंस लिया है, ओके, देन इट passes through the principal focus। मतलब अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो डाइवर्ज नहीं होगी, समझ में आया? यस सर। और तीसरा, यहाँ पर अगर हम ये कहें कि फोकस F1 हमने यहाँ लिया है एंड द रे इज गोइंग इन दिस वे, ठीक है, तो ये कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। अब आगे Yes, देखो। sir. फर्स्ट केस है when the object, एक मिनट, when the object is at infinity, फर्स्ट केस, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है उस कंडीशन में क्या होगा? इमेज कहाँ फॉर्म होनी चाहिए? Focus. कहाँ पर F2 फॉर्म होनी चाहिए? फोकस पे, फोकस पर होनी चाहिए। F2. F2 फोकस पे, अभी पहले F1 F2 छोड़, पहले फोकस पे आप याद रखो फोकस पे फिलहाल। सर। फोकस पे इमेज फॉर्म होनी चाहिए, राइट? यस सर।